हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छोटे से प्यारे से नन्हे से चैनल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन के पीवाईक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा है? 2023 में द नंबर ऑफ कंपाउंड ओवे हकल रूल। ओवे हकल रूल। पहला ऑप्शन टच किया। पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा, खुपच खुपच खुपच। डबल बॉन्ड है, इधर निगेटिव है, निगेटिव या लोन पेयर कुछ भी होता है। ठीक है। चौथा डबल बॉन्ड, निगेटिव या लोन पेयर। फिफ्थ पॉजिटिव चार्ज लगा है इसके ऊपर, डबल बॉन्ड। सिक्स्थ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सेवन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पहला ऑप्शन है फोर, बी और सेकंड ऑप्शन है सिक्स, थर्ड ऑप्शन है टू, फोर्थ ऑप्शन है फाइव। अब तुमको क्या चेक करना है? हकल रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओबे हकल रूल। हकल रूल क्या होता है? 4n, उसकी कंडीशन, हकल रूल की कंडीशन लिख रहा हूँ। 4n+2, 4n है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और या इसमें दूसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट और कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ये कंडीशन फॉलो होने चाहिए। अब 4n की जगह तुम 0 रख सकते हो। n बराबर क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3। अगर 0 रखोगे तो 0 रख दिया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और फिर 1 रखा तो 4, 4+2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने क्या रखा, 2 रखा, 2 2 4 दूनी 8 और 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे चलता रहता है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 4 का डिफरेंस, 2 से स्टार्ट होता है, 4 4 का डिफरेंस चलता है। ठीक है। तो इसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। 2 दूनी 4, गलत। 2 दूनी 4, सबसे पहले कॉन्जुगेशन देख लो। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऐसे कॉन्जुगेशन चेक करना तो तुमको आता है। 2 2 4 तो 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको भी कंसीडर करना है नेगेटिव को, लोन पेयर को, एक को, मतलब इसमें भी कॉन्जुगेशन है। 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये नहीं होगा। 2, ये भी नहीं होगा। 2 दूनी 4, इसमें भी नहीं होगा। और इसमें तो होगा यार, 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
और क्या प्लेनर है ही, sp2। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, मतलब इसमें भी क्या है, हगल रूल फॉलो हो रहा। ये देखने में तुमको एंटी एरोमेटिक लगेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये टब लाइक स्ट्रक्चर होता है तुमको नॉन और एरोमेटिक कंपाउंड है। ये ऑप्शन क्यों होगा? अब इसमें देखो 2 2 4 2 6, तो 8 2 10, 2 12, 2 14, इसमें भी हकल रूल फॉलो हो रहा है। तो कितने कंपाउंड में हकल रूल फॉलो हो रहा है? 1 2 3 4। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। बस तुमको 3 चीज चेक करनी है, कंजुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए, और कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और ये वाला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। बस इतनी सी बात देख लेना है, कंपाउंड तुम्हारा निकल आएगा। ठीक है। बहुत इजी पीजी टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन 2022 में पूछा है। 2022 में which which aromatic compound amongst is not an aromatic compound? इसमें से बताना कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो हम्म 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 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें इधर इधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मैंने गलत बनाया कंपाउंड। गलत नहीं बनाया। 1 2 3 4 5 6, इधर अगर डबल बॉन्ड तो इधर पॉजिटिव। हाँ, ये है कंपाउंड। कुछ मुझसे बन नहीं रहा है, लेकिन होना है, समझ जाओ। ऐसा कुछ कंपाउंड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओ शिट यार, कंपाउंड क्यों नहीं बन रहा? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर इधर भी डबल बॉन्ड। हाँ, ये है कंपाउंड। थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव। अब तुमको बताना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो एरोमेटिक है। 2 2 4 2 6, और कॉन्जुगेशन है, मतलब ये एरोमेटिक है। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन और कॉन्जुगेशन प्लेनर है, मतलब एरोमेटिक है। इसमें देखो, इस बार इधर कॉन्जुगेशन एब्सेंट हो रही है, कॉन्जुगेशन एब्सेंट हो रही है, प्लस
इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही, कंपाउंड प्लेनर भी नहीं है, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड तो हो जाएगा सेकंड। फोर्थ देख लो, 2 2 4 2 6, इधर प्लस कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, मतलब ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा, सेकंड वाला। सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। तो ये हमारा 2022 में पूछा गया था एकदम लल्लू पल्लू क्वेश्चन। 2023 में हकल रूल बोल दिया था, इसमें एरोमेटिक बोल दिया बस। चलो 2022 का क्वेश्चन देखो। 2022 में क्या पूछा गया है, 2022 में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्केन्स, ऑफ द अल्केन्स। पहला हेप्टेन, सेकंड ब्यूटेन, थर्ड 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सी है। और डी, डी है 2 मिथाइल प्रोपेन। ई हेक्सेन। ऑप्शन फर्स्ट है ए ई सी बी डी, सेकंड ऑप्शन है ए सी ई डी एफ। एफ कहाँ से आ गया भाई, बी होगा ना, 3 सी डी ए ई बी। फोर्थ ऑप्शन ए ई बी सी डी। अब हमको क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा वंडरवाल फोर्स, और उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांच हो जाएगी, सरफेस एरिया घट जाएगा, वंडरवाल फोर्स घट जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो ब्रांचिंग आएगी, सरफेस एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, हेप्टेन, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एन मिथाइल प्रोपेन, हेक्सेन। देखो हेप्टेन और हेक्सेन में सबसे ज्यादा कार्बन है, तो मतलब ए ई तो सबसे ज्यादा होने वाला है, ए सबसे ज्यादा होना है, 7 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, तो मतलब 7 कार्बन वाला ए, तो ए होगा, ई होगा, ए ई, उसके बाद ई। अब इन तीनों में देख लो, ब्यूटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, बी बना रहा हूँ, ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन का होगा ब्यूटेन, और सी क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब इधर, और क्या बना रहा हूँ, डी, डी 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन क्या होगा, ये होगा प्रोपेन। तो आप देखो इसमें भले ही ब्रांचिंग आ रही है, लेकिन इधर 4 कार्बन है, इधर सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आएगा सी का, फिर उसके बाद आएगा बी का, क्योंकि इसमें 4 का 1 2 3 4 कार्बन है, अब ब्रांचिंग आ गई इसमें। अब इन दोनों में देखो 4 4 कार्बन है इन दोनों में, इसमें ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचिंग आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डी का सबसे कम होना चाहिए, डी का सबसे कम है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, थोड़ी कॉमन सेंस से, सबके स्ट्रक्चर बनाने मत लग जाना। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का तक यार, ये तो कंसेप्ट इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, तो ये वाला कंसेप्ट, ये वाला क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। बेसिकली ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था।
लेकिन सर हमने तो गलत किया है। 2022 में अच्छा क्वेश्चन पूछा है 2022 में। कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन with O3 followed by ozone followed by zinc H2O gives formaldehyde and 2-methyl propanol as product. The compound X is कंपाउंड पूछा X क्या है। पहला 2-methyl ब्यूट 1-ene, सेकंड 3-methyl ब्यूट 2-ene, थर्ड ऑप्शन पेंट 2-ene, फोर्थ ऑप्शन 3-methyl ब्यूट 1-ene। अब देखो ओजोन एनालिसिस से क्वेश्चन है। पहला कंपाउंड क्या बोल रहा है, कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय जिंक H2 मतलब रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। एक तो क्या मिल रहा है हमको फॉर्मल्डिहाइड HCHO और एक मिल रहा है 2-methyl प्रोपेनल। 2-methyl प्रोपेनल क्या होगा 2-methyl प्रोपेनल। देखो इसकी ट्रिक बताऊं, इसको कैसे रीअरेंज करके लिख लो HCH डबल बॉन्ड O और इसको मैं कैसे लिखूंगा CH डबल बॉन्ड O और CH और इधर CH3। इधर से हम ऑक्सीजन को क्या कर देंगे गायब कर देंगे और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ला दो तो एकदम हलवा हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। डबल बॉन्ड CH3 आंसर निकल आया तुमको। रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस में क्या करते थे तुम डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन देते थे। अब हमने ऑक्सीजन निकाल दिए कंपाउंड निकल आया। तो अब इसकी नॉमेनक्लेचर करो 1 2 3 4 3-methyl ब्यूट 1-ene फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है राइट ऑप्शन है। मजेदार क्वेश्चन था ना। हम रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस में क्या करते थे डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन दे देते थे। अब हमने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया कंपाउंड मिल गया क्योंकि उसने कंपाउंड दे दिए थे। दिमाग ठीक है ना। एकदम हलवा हो गया क्वेश्चन। द इनकरेक्ट मेथड 2022 का एक और क्वेश्चन है 2022 में। द इनकरेक्ट मेथड for the synthesis of alkenes। पहला ऑप्शन ट्रीटिंग विसिनल डाइहैलाइड with जिंक मेटल
टू ट्रीटमेंट ऑफ alkynes with sodium in liquid ammonia in liquid NH3. Third option, heating alkyl halide with alcoholic QH. Fourth option, treating alkyl halide with aqueous KOH solution. चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ तुमको। अल्कीन्स बनाना है, अल्कीन बनाना है तो बड़े आराम से बनाएंगे हम अल्कीन। ट्रीटिंग विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होती है? विसिनल डाइहैलाइड पहला तो इसमें पूछा है इनकरेक्ट मेथड, जो अल्कीन्स बनाने का इनकरेक्ट मेथड बताना है। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? CH सिंगल बॉन्ड CH क्या होता है? CH2 और इधर क्या लगा होता है? Cl। और इसको मैं ट्रीट करा रहा हूँ जिंक मेटल, तो क्या होता है? दोनों क्लोरीन निकल जाते हैं तो H2 डबल बॉन्ड CH2, इधर से ये अल्कीन बन जाती है। सेकंड मेथड क्या बोल रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस ले लो इस बार क्या लेना है? अल्काइन ले लो और उसकी ट्रीटमेंट हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया से करवा रहे हैं, लिक्विड अमोनिया से। तो ट्रांस अल्कीन बनेगी इधर से। क्या बनेगी? ट्रांस अल्कीन। ये क्या है? बर्च रिडक्शन। तो ये एक बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन लग जाएगा बस इधर। तो CH3 C डबल बॉन्ड C और इधर CH3 और इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, मतलब ट्रांस अल्कीन बनेगी इधर से। थर्ड मेथड क्या बोल रहा है? अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक QH। अल्काइल हैलाइड ले लो। अल्काइल हैलाइड की जब हम क्या कराएंगे? अल्कोहलिक QH से करवा रहे हैं रिएक्शन, तो क्या है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। बीटा एलिमिनेशन में क्लोरीन इधर से बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इधर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन जाएगा। फोर्थ मेथड क्या है? ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड ले लिया मैंने और इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ? एक्वस KOH से। एक्वस KOH है। अब कौन सा? एक्वस KOH। तो इधर पे OH माइनस अटैक करेगा। अब इधर पे कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? NSR होगी। इधर पे क्या हो रही थी? बीटा एलिमिनेशन। देखो बस एल्कोहलिक की जगह एक्वस कर दिया और तुमसे खेल जाएगा इधर। एक्वस में अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी NSR, तो CH3 CH2 और इधर पे OH ग्रुप लग जाएगा। तो देखो कौन सा मेथड इनकरेक्ट मेथड है? तो इधर से क्या बन रहा है? एल्कोहल बन रहा है, जबकि इधर भी अल्कीन बन रही है, इधर भी अल्कीन बन रही है, इधर भी अल्कीन। चौथा मेथड हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। चौथा मेथड हमारा राइट ऑप्शन है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। एक जीओसी का क्वेश्चन था, थोड़ी 2021 में पूछा था, छूट गया था 2021 में। फिर डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन इज पहला
0 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 60 डिग्री। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी 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 तो सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड स्टेबल होता है, फिर स्क्यू, फिर उसके बाद इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होता है। इक्लिप्स बेसिकली इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होता है, इक्लिप्स। और इक्लिप्स का फॉर्मूला, अरे इक्लिप्स का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जैसे सपोज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इधर पे डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, 0 होता है और लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो सीधा ये जाएगा अपना, क्योंकि उसने लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ ईथेन का डाइहेड्रल एंगल पूछ लिया। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है, 0। तो चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो और खूब पढ़ाई करो। बस बाय।